इंग्लिश ग्रामर में इस वीडियो में मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। हमारे सेंटेंसेस 3 तरीके होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हमारा देयर इज वन मेन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, दैट इज द फाइनाइट वर्ब. For example, I have a sentence, night was dark, or I can say Ramesh plays football. In these sentences you can see that there is one subject and one finite verb. Okay, so this is a simple sentence जिसमें एक आपका नाउन होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक ही आपका वर्ब होगा. और दूसरी चीज, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए. जैसे आपका सिर्फ लिखा हुआ है एन एप्पल, सो दिस इज नॉट द सेंटेंस, दिस इज द फ्रेज. बट आपका एक सेंटेंस है, एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री. तो यहाँ पर आपका एप्पल आपका नाउन हो गया, देयर इज अ सब्जेक्ट, फॉल्स आपका वर्ब हो गया. दैट मीन्स कोई भी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है तो वो सिंपल सेंटेंस है. क्लियर? और इसका एक मीनिंगफुल आपको सेंस मिलेगा. तो दैट इज द सिंपल सेंटेंस. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कंपाउंड सेंटेंस. Now the next type of sentence is the compound sentence. When the main clause is joined with the coordinate clause. ये इसकी डेफिनेशन है. सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी. अगर भाषा बोला मैंने. Now the next one is the compound sentence. तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम ज्वाइन करते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेंटेंस है दैट शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ इंटेलिजेंट, कि वो सुंदर है और वो होशियार है. अगर हमें इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? शी इज़ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. या हम इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं, शी इज़ इंटेलिजेंट एंड शी इज़ ब्यूटिफुल. मतलब पूरा सेंटेंस हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं. तो इसमें जो 2 सेंटेंसेस होते हैं बीच में एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं और दोनों सेंटेंसेस में अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं और अपना अपना वर्ब होता है. और दोनों सेंटेंसेस का अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है. आधा सेंटेंस उसमें नहीं होता. यानी क्या है? व्हेन मेन क्लॉज इज ज्वाइंड विद द कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, कि जो मेन सेंटेंस है वो दूसरे दोनों सेंटेंसेस से ज्वाइन होता है और उनकी अपनी पूरी मीनिंग निकलती है. जैसे कुछ एग्जांपल है, वी नो हिम एंड ही नोज अस. हम उसे जानते हैं एंड और ही नोज अस, वो हमें जानता है. यहाँ पर जो एंड आपका है ये कंजंक्शन है, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. अगर हम उस सेंटेंस को हटा दें तो हमारे पास केवल सेंटेंस क्या है? वी नो हिम. ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. वी इसमें सब्जेक्ट है, नो इसमें आपका वर्ब हो गया. वी नो हिम, हम जानते हैं या हम उसे जानते हैं. इट इज द कंप्लीट सेंस. ओके. सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही नो अस. वो ही नो अस, वो लोग हमें जानते हैं. ठीक है ना? तो दैट इज, इसमें भी आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन फाइनाइट वर्ब है. यानी दोनों सेंटेंसेस को अगर हम सेपरेट कर दें तो वो इनकम्प्लीट नहीं लगेंगे. तो कंपाउंड सेंटेंसेस इज द एडिशन, इज द ज्वाइनिंग ऑफ द, इसमें 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं और दोनों एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं और दोनों की अपनी मीनिंग
निकल करके आती है, आधी अधूरी मीनिंग नहीं होती है। जैसे आप सेकंड सेंटेंस देखिए, शी केम बिकॉज शी वॉज इन्वाइटेड, वो आई क्योंकि उसे बुलाया गया था। अब यहाँ पर आपका बिकॉज कंजंक्शन हो गया जिससे ये जुड़ा हुआ है। और अगर आप इतना सेंटेंस लिखिए शी केम, तो इसका मीनिंग निकल रहा है वो आई। यहाँ शी आपका सब्जेक्ट है और केम आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। इसी तरह से शी वॉज इन्वाइटेड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। शी आपका नाउन हो गया, वॉज इन्वाइटेड आपका वर्ब हो गया, है ना, कि उसको बुलाया गया था। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। तो दैट मीन्स व्हेन द टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन and both the two sentences gives us a definite meaning. When they are separated, then it makes a compound sentence. Okay? In the third case, if there are the two sentences join each other and there is a colon, there is a semicolon, there is a comma, then it is also a compound sentence. Okay? If there is a semicolon, if there is comma or there is a colon, then it is also a compound sentence. That is, the word is a stage, play your role well. Okay? Now the last one, they laughed when she slipped and fell. ज़्यादातर ये वाला जो कंजंक्शन होता है, ये वाले जो क्लॉजेज होते हैं, when है, what है, who है, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहीं पर आपको बहुत ध्यान देना है कि क्या ये दोनों सेंटेंस अपना मीनिंग दे रहे हैं या नहीं। अगर वो मीनिंग नहीं देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अगर वो दोनों सेंटेंसेस अपना फुल मीनिंग है, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, अगर सेपरेट करते हैं तो वो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस आपका आ गया दे लॉफ्ट, वे हंसने लगे, तो इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर हम वेन को हटा दें इस कंजंक्शन को, शी स्लिप्ड एंड फेल, वो फिसल गई और गिर पड़ी, तो दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंस। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. Okay, and on the basis of this you can easily differentiate which sentence is the compound or not. And I am going to explain you now complex sentence. Now the complex sentence. Sentence with independent clause and dependent clause. यानी इसमें आपके दो सेंटेंसेस होंगे और वो दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, वो फ्री सेंटेंस होगा, और एक उसमें कंजंक्शन होगा जो दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो फ्री नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट सेंटेंस, इट रिलेट्स विद द फर्स्ट सेंटेंस। उसका मीनिंग निकल भी सकता है और मीनिंग नहीं भी निकल सकता, लेकिन वो फर्स्ट सेंटेंस के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आपका ये लूंगी, ही विल गो वेयर यू आर गोइंग। यहाँ पर आप देखिए ही विल गो वेयर, ये वेयर आपका कंजंक्शन है, ठीक है। अब आपके दो सेंटेंस हो गए, ही विल गो, यू आर गोइंग, वो वहां जाएगा, यू आर गोइंग, जहां तुम जाओगे, यानी वो बंदा जहां जा रहा है वो वहीं जाएगा। दैट मीन्स one sentence depends upon the other. Clear? They are not independent sentences. Okay? So next question देखिए, next example, the book which you have is a novel. या इसमें बीच में आपका एक क्लॉज लगा होगा, जिस क्लॉज को आप हटा देंगे तो आपका मेन सेंटेंस मिल जाएगा। तो जैसे आपका ये जो क्लॉज है which you have, अगर आप इसको हटा दीजिए तो क्या बनेगा सेंटेंस, द बुक इज अ नॉवल, वो बुक एक नॉवल है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है। तो इसमें आपका एक क्लॉज ऐड है, विच यू हैव, जो तुम्हारे पास है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर ये विच कंजंक्शन है तो ये कोई कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में नहीं, लेकिन ये इसमें एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज ऐड है और ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, द बुक इज अ नॉवल। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, या तो उसमें कोई क्लॉज ऐड होता है या कंजंक्शन लगा है, दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं लेकिन वो सेंटेंसेस एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। थोड़ी दिक्कत होती है इसको समझने में, लेकिन इसका आप ऐसे करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा।
नाउ नेक्स्ट, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, व्हेन हर ब्रदर केम। अगर यहाँ पर देखिए ये कंजंक्शन है, ये दोनों सेंटेंस एक हिसाब से कंप्लीट है। हर ब्रदर केम, उसका भाई आया, वो चिल्लाई, लेकिन वो चिल्लाई ये अपने आप में अधूरा है। जैसे ही उसका ब्रदर आता है तभी वो चिल्ला रही है। दैट मीन्स दिस सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन दिस सेंटेंस, ओके, दैट्स वाई। और एक कंजंक्शन है तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अगर बीच में एक क्लॉज आ रहा है, एक फ्रेज आ रहा है सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो वो भी कॉम्प्लेक्स है। और अगर एक कंजंक्शन तो दो सेंटेंसेस ऐड हो रहे हैं जिसमें से एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो भी वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अगला देखिए, ही whom द पुलिस आर सर्चिंग इज अ थीफ। अब आप ये देखिए, ये whom से लेके पुलिस आर सर्चिंग, ये एक तरह से क्लॉज है। आप इसको हटा दीजिए तो मेन सेंटेंस क्या आ जाएगा, ही इज अ थीफ, वो चोर है। ये एक आपका डायरेक्ट मेन सेंटेंस हो गया। और इसमें जो क्लॉज ऐड है वो क्या है, whom the police are searching, understood? So that's why this is also a complex sentence. Okay guys, अगर आपको कुछ भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू।